हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम सेल ऑर्गेनल्स स्टडी करेंगे। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं या जो सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम क्या सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट करेंगे। तो क्या है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स? जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पार्शियली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल्स। ठीक है, मतलब कुछ काम ये खुद कर सकते हैं, कुछ काम के लिए इन्हें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए ये क्या है? पार्शियली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल्स। और जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं उसमें आते हैं प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये दोनों क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं। अब ये सेमी ऑटोनोमस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इनके पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ नहीं होते। तो क्या क्या होता है इनके पास? इनके पास क्या होता है? पोजेस देयर ओन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए। इनके पास क्या होता है? इनका जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है और नेक्ड होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन उसमें नहीं पाई जाती। अपना खुद का डीएनए होता है, वरना ऑर्गेनल्स में क्या डीएनए नहीं होता। डीएनए का होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, पर जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनमें अपना डीएनए होता है। और कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है। और इसमें क्या नेक्ड होता है? तो इसमें क्या हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो मतलब कैसा? बैक्टीरिया के जैसा होता है। और इनमें क्या अपना आरएनए होता है। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। क्या खुद का आरएनए होता है और 70S राइबोसोम्स होते हैं। और ये जो डिवाइड करते हैं, इनमें जो डिवीजन होता है, डिवाइड भी कर लेते हैं। ये कैसे? बाइनरी फिजन के थ्रू, बैक्टीरिया के जैसे। ये क्या इनमें बाइनरी फिजन होता है? किसमें? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो ये खुद ही जो अपना डीएनए होता है इसको ट्रांसक्राइब करते हैं। ट्रांसक्राइब देयर ओन डीएनए इनटू आरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना। अब ये क्या करते हैं? सिंथेसाइज सम ऑफ ओन प्रोटीन्स यूजिंग देयर राइबोसोम। कुछ प्रोटीन्स तो ये खुद बना लेते हैं, पर कुछ क्या होती है, न्यूक्लियर जो जीन्स होती हैं वो बनाती हैं, तो वो प्रोटीन्स ये नहीं बना पाते। पर ये क्या करते हैं? सम प्रोटीन्स। ठीक है, सिंथेसाइज सम ऑफ ओन प्रोटीन्स यूजिंग देयर राइबोसोम। जो इनके पास 70S राइबोसोम है, इसकी हेल्प से कुछ प्रोटीन्स तो ये खुद ही बना लेते हैं। और इनका ये क्या रोल प्ले करते हैं? किसमें? इनमें मैटरनल इनहेरिटेंस होती है। ये हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि मैटरनल इनहेरिटेंस क्या है। बट दे कैन नॉट। ठीक है, ये कैरेक्टर्स तो वे थे जो इनके पास थे। ठीक है, जो इनको क्या मतलब खुद के लिए, जिससे ये अपना सारा काम कर पा रहे थे। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इनको पार्शियली इंडिपेंडेंट भी कह रहे हैं, जो ये नहीं कर पाते। अब वो देखते हैं ये क्या नहीं कर पाते। कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल प्रोटीन्स दे रिक्वायर। ठीक है, इनके पास वो प्रोटीन्स नहीं होते जो जिनकी इनको क्या जरूरत होती है। ठीक है, प्रोटीन्स इनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीन्स। ठीक, तो जो न्यूक्लियर जीन्स होती हैं उनसे जो प्रोटीन्स बनती हैं वो ये नहीं बना पाते। कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द सेल। जो सेल होती है ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। कि हाँ, जैसे अपना डीएनए है इनके पास, खुद ही ये ट्रांसक्राइब भी कर रहे हैं, उसको प्रोटीन्स भी बना रहे हैं, पर फिर भी ये क्या इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो ये क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द सेल, कैन नॉट डिवाइड और फंक्शन प्रॉपरली विदाउट द सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इनका जो फंक्शन या फिर डिवीजन होता है, जब उसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहेगा तभी वो प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, अब जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं वो हैं प्लास्टिड्स और क्या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। मतलब ये अपने कुछ काम खुद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। क्या? प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की। आता है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो किसने दी थी? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी थी मार्ग्यूलिस ने।
और मार्गुलिस ने क्या बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, वो पहले फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे जिनको किसी एंसेस्टर यूकैरियोटिक सेल ने एंगल्फ किया, और एंगल्फ करने के बाद ये डाइजेस्ट ना होके सेल के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने लगे, जिससे क्या ये सेल को क्या मतलब बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने लगे। जैसे एटीपी प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और फोटोसिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व रहता है, क्लोरोप्लास्ट। तो अब बात करते हैं किसकी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी किसने दी थी, गिवन बाय लिन मार्गुलिस। लिन मार्गुलिस। और क्या कहा, लिन मार्गुलिस स्टेटेड, इन्होंने कहा दैट एन ancestral eukaryotic cell engulfed which was not digested, instead it lived inside the eukaryotic cell and provide benefits। कौन से, एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन एंड फोटोसिंथेसिस। और क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वर ओरिजिनली फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरियम। कि ये क्या थे, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया थे वो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया थे, जो किसी यूकैरियोटिक सेल ने उनको एंगल्फ किया, और ये डाइजेस्ट ना होके क्या सेल के अंदर रहने लगे, और सेल को ये क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते थे, जैसे एटीपी प्रोडक्शन कराते हैं, एटीपी प्रोडक्शन और क्या, फोटोसिंथेसिस। जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो क्या थे, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया थे, और वो क्या किसी एंसेस्टर यूकैरियोटिक सेल ने इनको एंगल्फ किया, और ये डाइजेस्ट ना होके क्या सेल के अंदर ही क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने लगे, और सेल को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने लगे एटीपी प्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस में। ये क्या मतलब ये इन्हीं में ही होता है, एटीपी प्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस। अब जो ये इनको बैक्टीरियम क्यों कहा, क्योंकि ये क्या सिमिलैरिटी शो करते हैं बैक्टीरिया के साथ। अब वो क्या कैसे कैसे सिमिलर है ये वो देखते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर इनके सिमिलर है बैक्टीरिया। जैसे ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा है बैक्टीरिया। हम्म। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड
सर्कुलर, नेक्ड, यानी कि स्टोन नहीं होते इसमें, नेक्ड डीएनए होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें भी डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, नेक्ड डीएनए होता है। ठीक है, इनके पास अपना आरएनए होता है, possess their own आरएनए। ठीक है, इनके पास भी अपना आरएनए होता है। इनके पास क्या 70S टाइप राइबोसोम मिलता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें भी क्या 70S टाइप राइबोसोम मिलता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें क्या होती है, जो आउटर लेयर, आउटर मतलब जैसे सेल वॉल होती है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोरिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और इनमें भी पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन। इसमें भी पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन। अब इनमें जो डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, और डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, और ये भी क्या डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। इनमें जो लिंकेज ग्रुप होता है वो भी 1 होता है। इसमें भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या कि हाँ इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या थे, बैक्टीरिया थे पहले, जिनको क्या यूकैरियोटिक सेल ने एंगल्फ कर लिया। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, उनकी बैक्टीरिया से क्या सिमिलरिटी है, क्या इनके पास भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इनके पास भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक डीएनए होता है। इनके पास भी स्टोन प्रोटीन नहीं होती तो इसलिए नेक्ड होता है डीएनए। और इनके पास अपना आरएनए होता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया के पास भी अपना आरएनए होता है। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है और बैक्टीरिया में भी 70S टाइप राइबोसोम ही मिलता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन मिलती है, और जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया में भी पोरिन प्रोटीन मिलती है आउटर मेम्ब्रेन में। इनमें जो डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया भी किसके थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, 1 होता है, और इसमें भी लिंकेज ग्रुप क्या होता है, 1। अब नेक्स्ट हम अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। क्या, एक तो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरे होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। कलरलेस होता, ठीक है, कलरलेस होता है ये। और ये उस किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्टोरेज ऑर्गन्स। ठीक। अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये भी फर्दर 3 तरीके का हो सकता है। अब अगर हम इसके क्या टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है प्रोटीनोप्लास्ट, या फिर इसको क्या एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। दूसरा इसमें आता है अमाइलोप्लास्ट, और थर्ड इसमें आता है इलेयोप्लास्ट। अब जो प्रोटीनोप्लास्ट है ये क्या स्टोर करता है, स्टोर प्रोटीन्स। और ये क्या स्टोर करता है, स्टोर स्टार्च। और जो इलायोप्लास्ट है स्टोर फैट्स एंड ऑयल। अब जो प्रोटीनोप्लास्ट है इसका एग्जाम्पल है एल्यूरोन लेयर, या फिर एल्यूरोन की जो सेल्स मिलती हैं, ठीक है। और ये जो अमाइलोप्लास्ट है ये इसका एग्जाम्पल है पोटैटो ट्यूबर, और जो व्हीट होता है, राइस होता है, उसके ग्रेन्स। जो इलायोप्लास्ट होता है इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कैस्टर, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है जो किसमें, स्टोरेज ऑर्गन्स में पाया जाता है। अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये 3 तरीके का होता है, प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है ये क्या कर स्टोर करता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है। दूसरा है अमाइलोप्लास्ट, ये क्या स्टोर, जो स्टार्च होती है उसको स्टोर करके रखता है। इलायोप्लास्ट में क्या फैट्स और ऑयल्स होते हैं। अब इसका एग्जांपल है एल्यूरोन लेयर। और इसमें जो एमाइलोप्लास्ट में आते हैं पोटैटो ट्यूबर और व्हीट और राइस के जो ग्रेन्स हैं वो। और जो इलायोप्लास्ट है उसमें आता है जैसे ट्यूबरोस, कैस्टर, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम किसकी, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट होता है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट था कलरलेस था, ये कलरलेस नहीं होता, इसमें क्या कलर्स होते हैं। और ये डोमिनेंट होता है किसमें, रेड और येलो कलर इसमें क्या डोमिनेंट होते हैं। जैसे हम जो फ्लावर है, फ्लावर्स में देखते हैं उनकी जो पेटल्स होती हैं, ठीक है, वो कलरफुल होती है, तो उनमें ये प्रेजेंट होता है। और जैसे फ्रूट का जो कलर होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या, क्रोमोप्लास्ट होता है। और जैसे जो एल्गी, हम जब जब हम एल्गी पढ़ते हैं तो एल्गी में पाया जाता है ना, जैसे फियोफाइसी में पाया जाता है और रोडोफाइसी में पाए जाते हैं, जो पिगमेंट पाए जाते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब क्रोमोप्लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो क्या प्लास्टिड्स with
डोमिनेंस ऑफ रेड एंड येलो कलर फाउंड इन फ्लावर पेटल्स एंड क्या फ्रूट कलर, जो फ्रूट का कलर होता है उसके लिए। अब जैसे एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पर्पल कलर के लिए। ठीक है, तो जो शुगर बीट होती है उसका जो कलर होता है उसमें क्या, एंथोसाइनिन पाया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स की बात, अब आता है इसमें इन एल्गी एंड बैक्टीरिया ठीक है, तो इनमें क्या क्रोमोप्लास्ट मिलता है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं फियोफाइसी की। फियोफाइसी में क्या ब्राउन एल्गी आती है, फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन। अब नेक्स्ट आता है इसमें रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या है, रेड एल्गी। इनमें पाया जाता है फाइको एरिथ्रिन और फाइको, आर लिख सकते हैं, आर फाइको साइनिन। इनमें ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, अब थर्ड में आता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसमें क्या होता है, क्रोमेटोफोर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें क्या होता है, इनमें जो फाइकोसाइनिन होता है, इनमें क्या होता है, फाइकोसाइनिन, ये डोमिनेंट होता है। और क्या होता है, फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, तो इनमें क्या फाइकोसाइनिन और फाइको एरिथ्रिन मिलता है। अब नेक्स्ट आता है जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें कौन से होते हैं, इसमें पाए जाते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। क्या, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरा होता है बैक्टीरियो विरिडिन। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। आज हमने ल्यूकोप्लास्ट और क्या, क्रोमोप्लास्ट और जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। अब हम जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सब पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।